हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग 11वीं की मैथमेटिक्स को कंटिन्यू किए हैं, उसे पढ़ रहे हैं और उसमें ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। आई होप सो की बातें आपको समझ में आ रही होगी। मैं आज आगे इस चैप्टर को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कंपाउंड एंगल्स को ख़त्म कर दूँगा ताकि हम लोग कल से नेक्स्ट चैप्टर का अध्ययन किया जाए। तो मेरे पिछले वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करें मैथमेटिक्स विद प्रणव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ कंपाउंड एंगल लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरह से जो भी 2-3 लेक्चर हैं उन्हें देख लें। तब आज लास्ट लेक्चर को आप देखें, तब आपको बातें ज़्यादा समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं। पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपसे करूँगा। आप जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू लाई करती है +1 से -1 के बीच में, और ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू लाई करती है +1 से -1 के बीच में। tan थीटा किसी भी रियल वैल्यू को एज्यूम कर सकता है, यानी इन्फाइनाइटी से -इन्फाइनाइटी तक जाता है। यही बात काट के लिए भी लागू होती है, वो भी +इन्फाइनाइटी से -इन्फाइनाइटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। सेक थीटा के लिए ये बात लागू नहीं होती, ये 1 से बड़ा होता है, बराबर होता है, और छोटा होता है -1 से। और कॉसेक थीटा के लिए यही बात लागू होती है, वो भी बड़ा होता है, बराबर होता है 1 के, और छोटा होता है, बराबर होता है -1 के। ये 6 बहुत बेसिक बातें हैं, ये 6 आपको ज़बान पर रटी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत यूजेबल है। साइन थीटा हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉस थीटा हमेशा -1 से +1 के बीच में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ऐसे ही tan और cot -इन्फाइनाइटी से +इन्फाइनाइटी के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा और कॉसेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा, और ये दोनों ही -1 से छोटे होने चाहिए या बराबर होने चाहिए। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। आई होप सो कि आपको पता होंगे। अगर नहीं पता है तो मैंने आज बता दिया है, नोट्स में डाल लें और इसे याद कर लें। ओके, तो हम आगे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको आज बताने चल रहा हूँ, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती हैं, कैसे निकाली जाती हैं, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको गिवन है f थीटा इजिकल टू a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ये हमें गिवन है। हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करें, कोई रास्ता ऐसा तो सूझ नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं, a को मानते हैं r साइन फाई और b को मानते हैं r cos फाई। यहाँ से हमें मिलेगा a² + b² इजिकल टू r²। अगर स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ दें, दोनों तरफ स्क्वायर करके दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ दें तो ये मिलेगा a² + b² इजिकल टू r² इंटू 1। यहाँ से मिलेगा r² इजिकल टू a² + b²। यहाँ से मिलेगा r इजिकल टू √a² + b²। ये मिलेगा हमें प्लस माइनस, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जब स्क्वायर रूट होगा तो प्लस माइनस आ जाएगा। अब tan फाई क्या मिलेगा हमें, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए तो ये मिलेगा a/b। ध्यान दीजिए, a इजकल टू r साइन फाई है, b इजकल टू r cos फाई है। तो a को b से डिवाइड कर दें, पहले कोई इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें, तो इस तरफ a/b और इस तरफ r/r कैंसिल हो जाएगा, साइन फाई बाई cos फाई, दैट इज tan फाई हो जाएगा। तो tan फाई इजकल टू a/b। अब आइए हम देखते हैं कि f थीटा क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया। a की जगह पे हमने रखा r साइन फाई cos थीटा, b की जगह पे हमने रखा r cos फाई साइन थीटा। अब यहाँ से अगर r कॉमन आउट ले लें तो अंदर आपको साइन थीटा प्लस फाई का फार्मूला दिखाई दे रहा होगा। आई होप सो आपको नज़र आ रहा होगा। और कॉमन आउट निकाल लीजिए तो साइन ए cos b प्लस cos ए साइन भी दिखाई दे रहा है, जो कि साइन a + b होता है, हम जानते हैं, तो हमने लिख दिया। अब यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा भाई, ये फाइनल रिजल्ट है। अब इसके बाद आप जानते हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि साइन थीटा हमेशा लाई करता है +1 से -1 के बीच में, यानी कि ये 1 से छोटा या बराबर होगा या -1 से बड़ा या बराबर होगा, ये होगा। अब दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई करेंगे तो r ≤ r साइन थीटा प्लस फाई ≤ r, ये है r।
अब आर साइन थीटा प्लस फाई क्या है और माइनस आर और प्लस आर क्या है, यहाँ से आर की वैल्यू हम रखेंगे तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस टाइम्स, और ये है एफ थीटा और ये है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये रही एफ थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। मैक्सिमम वैल्यू होगी ये और मिनिमम वैल्यू होगी ये, माइनस के साथ जो लगी है वो मिनिमम वैल्यू होगी और जो प्लस के साथ लगी है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। इजी बात थी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत यूजेबल है, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। ऐसे फिर से समझाता हूँ। एफ थीटा इजकल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा गिवन है। यहाँ पे हमने ए इजकल टू आर साइन फाई लिया, बी इजकल टू आर कॉस फाई लिया, फिर दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इजकल टू और स्क्वायर, यहाँ से आर की रिजल्टेंट वैल्यू हमें ये मिली। फिर इन दोनों को डिवाइड करने पर tan फाई ए बाई बी मिला। फिर हम एफ थीटा को लेते हैं, एफ थीटा इजकल टू ए और बी की जो हमने वैल्यू एज्यूम की है वो हमने पुट की तो ये रिजल्ट मिला। अब आप जानते हैं कि साइन थीटा हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, तो ये भी अपना -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। फिर आर से पूरे इनइक्वालिटी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो जो वैल्यूज पता थी वो हमने रखी, एंड दैट्स योर फाइनल रिजल्ट। आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए चलते हैं कुछ सवालों की ओर, पहले से नोट कर लीजिए। बहुत इजी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यूजेबल बहुत है, कंपटीशन में बहुत इसका यूज़ होता है, कंपटीशन में बहुत आते हैं इस तरह के सवाल, इस पर बेस्ड सवाल। तो आइए हम चलते हैं अब सवालों की ओर, जिसमें सबसे पहला सवाल हम लेने जा रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन है एफ थीटा गिवन है 7 cos थीटा प्लस 24 साइन थीटा। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करें, पिछले वाले जो भी हमें मिला था उससे हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे a इजकल टू 7 है और b इजकल टू कितना है 24 है। अगर a 7 है b 24 है तो r स्क्वायर कितना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर इजकल टू 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, या r इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस 25। ये 25 का स्क्वायर आएगा ऐड होके, जो कि अंडर रूट प्लस माइनस 25 आ जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको प्लस 25 और मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको -25 मिल जाएगी। कैसे निकाला, पिछले वाले रिजल्ट से, जैसे रिजल्ट डिराइव किया था उस रिजल्ट के बेसिस पे हमने इस सवाल को किया। कैसे किया, पहले कंपेयर करेंगे a cos थीटा प्लस b साइन थीटा से। cos थीटा और साइन थीटा यथावत है, अपनी जगह दिए हुए हैं, उनमें उसमें कोई परिवर्तन तो किया नहीं है सवाल ने। 7 a इजकल टू 7 है और b इजकल टू 24 है। यहाँ से r की वैल्यू निकालिए, जो आएगी वही आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी। ये हमने आपको अभी अभी सिखाया है। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब r, इसलिए r की ये वैल्यू ये हैं, तो यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है आपके फंक्शन की। ओके, बात आपको समझ में आई। आई होप सो की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, फिर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही निकालनी है। 3 cos थीटा प्लस 5 साइन थीटा माइनस π/6, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है। थीटा माइनस π/6, हाँ, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बतानी है। तो क्या करें, कुछ नहीं, पहले आप इसको खोलिए। 3 cos थीटा प्लस 5 साइन, अंदर हो जाएगा साइन थीटा cos π/6 माइनस cos थीटा साइन π/6, ये हो जाएगा। यहाँ से आपको मिलेगा 3 cos थीटा
प्लस 5 साइन थीटा और कॉस 5/6 कितना होता है √3/2 √3/2 साइन थीटा माइनस 1/2 कॉस थीटा, ये मिलेगा। आप इसे जोड़िए तो 3 कॉस थीटा प्लस 5 √3/2 साइन थीटा और यहाँ से -5/2 कॉस थीटा, ये आके इसमें से घट जाएगा तो ये बचेगा 1/2 कॉस थीटा प्लस 5 √3/2 साइन थीटा। 3 में से ये माइनस होगा ना, माइनस, चूँकि यहाँ पे माइनस का साइन लगा है तो 3 कॉस थीटा में से -5/2 हो जाएगा, 1/2 कॉस थीटा बचेगा। अब यहाँ पे आप a और b को निकालिए। a है हाफ 1/2 और b है 5 √3/2। तो r √√a² प्लस b² से प्लस माइनस √a² यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 √3/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा प्लस माइनस √1/4 प्लस 75/4, ये हो जाएगा प्लस माइनस 76/4 यानी कि प्लस माइनस 19 का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस √19। ये रहा आपका फाइनल जवाब। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चूँकि इस चैप्टर को आज मुझे फिनिश करना है तो अब आइए कुछ लास्ट में क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद इसके काम को रोका जाएगा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ये आपके पेपर में बन सकता है और कंपटीशन में भी इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कुछ करना नहीं है, आप पहले इस फार्मूले को खोल दें, खोलने के बाद सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद a और b की वैल्यू निकालें, वैल्यू निकालने के बाद r² a² प्लस b² में वैल्यू रख दें, वैल्यू रखने के बाद सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका प्लस माइनस यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। प्लस वाली मैक्सिमम वैल्यू होगी और माइनस वाली मिनिमम वैल्यू होगी। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? इज दैट क्लियर? आई होप सो यू आर क्लियर विद दैट। अब आइए कुछ क्वेश्चन और ले ली जाएं, जिनमें मैं पहला क्वेश्चन उठाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है इन ट्रिंगल ए बी, इस ट्रिंगल में क्या गिवन है tan A प्लस tan B प्लस tan C = 6, ये गिवन है। cot A cot B cot C की वैल्यू पूछ रहा है। cot A और B इंटू इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। tan A प्लस tan B प्लस tan C हमें गिवन है। तो आप जानते हैं इन ट्रिंगल tan A प्लस tan B प्लस tan C = tan A इंटू tan B इंटू tan C होता है। इसको उलट देने पर cot A cot B रेसिप्रोकल ले लेते हैं। cot C = 1/tan A प्लस tan B एंड प्लस tan दिस। अब ये गिवन है हमें क्वेश्चन में 6, तो ये हो गया 1/6। इजली डन बिकॉज वी नो दिस प्रॉपर्टी। ये आपने प्रूव की होगी जब आप नहीं करवाई मैंने शायद, चलिए कोई बात नहीं, याद कर लीजिए। ये होता है इन ट्रिंगल ABC tan A प्लस tan B प्लस tan C = tan A tan B tan C होता है। तो फिर इसको जब हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो उधर बनेगा 1/tan A tan B tan C, जो कि हो जाएगा cot A cot B cot C, और फिर इस साइड tan A प्लस tan B प्लस tan C = 1/6, क्योंकि हमें ये गिवन है 6 के इक्वल, तो ये 1/6 आ गया। इजली डन, प्रॉपर्टी पता है इसलिए हमने अच्छे से
इजी वे में सवाल को कर लिया। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, आपके बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है cos 10 प्लस sin 10, cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री अपान cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। ये पता है हमें, तो क्या करना है, इसको इवेलुएट करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, cos 10 प्लस sin 10 अपान cos 10 माइनस sin 10। तो इसमें एक ही तरीका है, cos 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया जाए। तो cos 10 डिग्री अपान cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री अपान cos 10 डिग्री, और नीचे भी वही काम, cos 10 डिग्री अपान cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री अपान cos 10 डिग्री। यहाँ से मिलेगा ये 1 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ये 1 प्लस tan 10 डिग्री अपान 1 माइनस tan 10 डिग्री, ये होगा। अब 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, आप जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। tan 10 डिग्री बहुत यूजेबल है, इसलिए tan 45 की वैल्यू जरूर याद कर लें। माइनस 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री। चूँकि हमें फार्मूला लाना है, इसलिए इस 1 को ना मानकर इस 1 को tan 45 डिग्री एज्यूम किया है। ये फार्मूला बना tan a प्लस बी का, यानी 45 डिग्री प्लस 10 डिग्री, यानी कि ये हुआ tan 55 डिग्री। ये आया जवाब, tan 55 डिग्री जवाब है हमारा इस सवाल का, इस क्वेश्चन का जवाब ये है, tan 55 डिग्री। cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री अपान cos 10 डिग्री माइनस sin डिग्री हमें गिवन है। तो क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos 10 डिग्री से डिवाइड कर दें। यहाँ पे डिवाइड किया हमने, ये कट के 1 हो जाएगा, ये भी कट के 1 हो जाएगा यहाँ से, और ये tan 10 और यहाँ भी tan 10 ये बचेगा। 1 प्लस tan 10 अपान 1 माइनस tan 10 ये आएगा। फिर 1 को हमने लिखा tan 45 यहाँ पे, और यहाँ पे 1 माइनस tan 45 इंटू tan 10। फिर रिजल्ट करने, आगे प्रोसीड करने पे रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं रोकता हूँ, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।